नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों। आज तारीख हो चुकी है 15 मई 2025 और दिन आज हो गया है वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां और परिस्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। तो देखिए गाड़ियां लगी हुई हैं और बाबूजी के पास कहाँ से गाड़ियां लगी हैं, कितनी गाड़ियां लगी हैं, बात करेंगे, भाव आपको बताएंगे, साथ के साथ विश्लेषण भी करेंगे कि प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चलता बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करने के लिए बाबूजी के पास आए हैं। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी। कैसे हो बाबूजी? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, प्रभु की कृपा। जी हाँ जी। बाबूजी, अगर हम बात करें तो आज जो है वो प्याज में क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है, उस पर सबसे पहले बताओ आवक कितनी? आवक बेटे ऐसी है, टोटल तो है 130 गाड़ी। हाँ। इसमें 18 गाड़ी नासिक है, 10 गाड़ी पूना है, 31 गाड़ी राजस्थान है, 31 गाड़ी एमपी है, 36 गाड़ी कल की बैलेंस खड़ी है हमारे पास, 40 गाड़ी नीचे खड़ी सामने खड़ी है और 54 गाड़ी ताजा है। टोटल 130 गाड़ी है और बिक्री सही है, बिक्री की कोई टेंशन नहीं। और देखो ना, आज हमारे पास ये 3 गाड़ी लगी है एमपी की। अच्छा जी। ये 3 गाड़ियां एमपी की अपने पास। हाँ जी, हाँ जी जी। और ये ग्राहक भी खड़े हैं आपके पीछे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ग्राहक तो बाबूजी अभी मजमा लगा हुआ था आपके पास, क्या बात है? हाँ, वो ये नासिक की गाड़ी थी ना, क्लियर करी है। अच्छा, कर दी क्लियर? नासिक गाड़ी क्लियर कर दी, उसमें ये सिर्फ 10-12 कट्टे बच गए नीचे वाले। अच्छा जी। हाँ हाँ जी ये नासिक बेचा है हमने आज ही 670 रुपए। जी। तो हमारे भाव होता है 40 किलो का, एक मन का 670 बेचा जी ये। तो बाकी जो एमपी के सौदे हैं ये बिक रहे हैं 13 रुपए से लेके 15 रुपए तक। कैसे माल है, कैसी क्वालिटी है। और ये जो गोल्टी है, ये गोल्टी बिक रही है 11 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 9 से 11 रुपए जी। और राजस्थान की माल है। देखो ऐसा है जी, इस टाइम मेन चीज़ ये है, स्टॉक हो रहा है ज़्यादा और उसकी जो छांट आ रही है, जो बढ़िया थोड़ा क्वालिटी हो जाती है वो थोड़ा ठीक भी जाता है, क्योंकि सुपर जो है वो बिल्कुल अभी सब स्टॉक में जा रहा है, स्टॉक में है, बाहर नहीं है। और पर अपने पास तो बाबा की ऐसी कृपा है, ग्राहक की कोई कमी नहीं, ग्राहक खूब है। आप देख रहे हैं नासिक वाली गाड़ी क्लियर होगी, 3 गाड़ी एमपी खड़ी है, वो भी आधी आधी हो गई। शाम तक कोई एक आधी गाड़ी बचेगी तो बचेगी, नहीं क्लियर हो जाएगी। और बाबूजी अपने पास ग्राहक ही बहुत है, ग्राहक की कोई टेंशन नहीं। और मेरे को भी आए हुए लगभग 15 मिनट हो गए, मैं भी इसलिए आराम से बैठा था। मैंने कहा बाबूजी का ग्राहक का मजमा लगा हुआ है, एक बार थोड़ा बेच दें। क्योंकि सुबह से बेटा ऐसा होता है, ग्राहक की दुकानदारी का मजा आता है सुबह सुबह। ग्राहक सुबह सुबह निपट जाए और जो माल गाड़ी में बिक जाता है ना, उससे बड़ा मजा नहीं। जब लड़का घोड़ी पे होता है वो दूल्हा कहलाता है। चाचा, ताया, मामा सब नोट उठाते हैं। सब आगे जब वो घोड़ी से नीचे उतर जाए ना तो बराती बन जाता है। सही बात। तो बाजे बैंड बाजे वाला पैसे मांगे ना तो बाप कहता है कल आइयो। इसलिए अपने उस्ताद का सिखाया हुआ है, जो माल गाड़ी में बिक जाए, गुड, सबसे गुड, बेटर, बेस्ट। सही बात है। अपनी कोशिश यही होती है कि गाड़ी में माल बिक जाए। बाबूजी ये जो अपने पास एमपी की गाड़ियां लगी है कहाँ से? बाबूजी ये बीच वाली गाड़ी तो है बदनावर की। अच्छा। ये वाली? अच्छा। अच्छा, इधर वाली जो गाड़ी है वो इंदौर की है। अच्छा। ये वाली जो है रतलाम की है। अच्छा जी। क्या बता, मतलब तीनों जगह की गाड़ी आज अपने पास लगी हुई है। हाँ जी, जी। और ये जो अपने पास महाराष्ट्र का, नासिक से सिर्फ? हाँ जी, नासिक का है। ये है जी 40 गाँव का। बाबूजी अपने आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से? मैं पिछले दिनों में चक्कर यह ना कि जब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए थे तो हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर माल जाने बंद हो गए थे। तो थोड़ा बाजार जो रुपया 2 रुपये बढ़ा था उधर स्टेबल हो गया था, नीचे आ गया था थोड़ा। अब यह बाजार जो टिका हुआ है। लेकिन बाबूजी जब शनिवार को हम देख रहे हैं, जब तक जंग चल रही थी तब प्याज में चमक थी, उस समय खरीदारी जबरदस्त चल रही थी। कारण यह है कि लोग ये समझ रहे थे कि लड़ाई कितनी लंबी चलेगी। कुछ पता नहीं। जो 5 किलो लेता था वो 20 किलो ले गया। सही बात है। और सोचना जायज भी था बाबूजी, पता नहीं चलता किस टाइम। ये तो सीज फायर कर दिया तो काम ठीक हो गया, अदरवाइज लड़ाई का कुछ नहीं चलता, पता लड़ाई कब तक चलेगी। अब यूक्रेन की देख लो ना, अब कितने साल हो गए? अब सीज फायर हुआ है 3 साल हो गए। अब जाके सीज फायर हुआ सीज फायर। सही बात है। लड़ाई का अंत जो है सीज फायर ही होता है और कुछ नहीं होता। लड़ाई में तो नुकसान है पर दिखाना भी पड़ता है अगले को कि हम क्या है, करना भी पड़ता है। अब देखो बाबूजी इसमें समझदारी क्या हुई, इतना 3 साल तो लड़े, अपना सारा कुछ तो इन्होंने खत्म किया, फाइनेंशियली जो है वीक हो गए, अपने देश के लोगों की जो है वो जान गई।
बर्बाद दिया। है। और लास्ट में अब जाके फिर हाथ मिला रहे हैं, क्या फायदा फिर? ये उनकी आत्माएं भी तो गाली देंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं पड़ा, चाहे देश की हो या घर की हो या पड़ोस की हो। जो चीज लड़ाई झगड़ा का फैसला जो टेबल पे जाके होता है। सही बात है। समझ नहीं बात, लड़ाई झगड़े में कोई फायदा नहीं, सब प्यार से निपटाओ, जो है जैसे है ठीक है। बाकी हाँ जी जी बोलो। बाबूजी, अब कैसा लग रहा है, माहौल कैसा रहेगा? मोल ठीक रहेगा, मोल में कोई टेंशन नहीं। कारण यह है कि इस टाइम क्वालिटी कम है। अब तुमको जी नासिक क्या बिकेगा या पूना क्या बिकेगा या एमपी क्या बिकेगा, बिकेगा क्वालिटी के ऊपर। हाँ वो क्वालिटी में बिकेगा, हाँ। नाम से नहीं बिकेगा। और क्वालिटी जहाँ की बढ़िया होगी वो पहले बिकेगा। बाबूजी क्या लग रहा है, क्वालिटी कैसी आने की उम्मीद है अब? तो हो जी, जब तक स्टॉक हो रहा है तब तक तो ये आएगी। स्टॉक खत्म बंद होने के बाद फिर आज हो, आज 15 तारीख है तो कह रहे दिन लेफ्ट आएगा, 15 तारीख को एनसीएफ आएगा। अभी कोई कोई अता पता नहीं है। कोई आता पता नहीं है हाँ, कब तक आएगा। सही बात है। अगर बाबूजी आ जाता अभी वैसे आ नेफिड जाता एक्सिस। तो रुपया 2 रुपए की खुली तेजी है, जी। कोई टेंशन नहीं। फिर टेंशन अब भी नहीं है, बिक्री सही है। आप देख लो ना, 100 सवा 100 गाड़ी रोज हो रही है तो बिक ही रही है। सही पर बात मैं तो किसान अपने व्यापारियों किसान भाइयों से यही कहूंगा कि जो माल स्टॉक नहीं होने वाला उसको बेच लो, धीरे धीरे करके उसको निकाल दो। जो स्टॉक होने वाला है उसको स्टॉक रखो, कोई टेंशन नहीं। तो है। स्टॉक में चांस मिले ही मिलेगा। बाबूजी क्या आने वाले दिनों में कुछ तेजी की उम्मीद भी रख सकते हैं? हम तो पूरी उम्मीद में हैं जी, रख सकते क्यों, उम्मीद में हैं। रख सकना वो और चीज होती है, उम्मीद है पूरी। उम्मीद है। सही बात है। हम तो पूरी उम्मीद में है कि तेजी आएगी। आज जो टायर नीचे है कल ऊपर भी आएगा। बिल्कुल। ये नहीं कि वो नीचे रहेगा, जब चक्का घूमेगा ना तो पूरा नीचे ही वाला, घूमेगा। तो नीचे वाला भी ऊपर आएगा। हाँ। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। जी। बाबूजी इसमें क्या क्या चीजें काम कर सकती हैं आने वाले दिनों में, जो तेजी बनेगी इसमें किन किन चीजों का सहयोग, क्या आवक, डिमांड, सप्लाई, उठाओ? देखो ऐसा है, अब जो इनके माल अंदर स्टॉक हो गए वो हाँ। तो बेचिंत हो गए। वो तो रोज हमारी तुम्हारी रिपोर्ट देखेंगे, उसके हिसाब से वो चलेंगे। अब वो तो होगा स्टॉक, स्टॉप बिल्कुल। अब जो बाहर वाला माल है, हल्का माल। हल्का माल है, ये वो निपटाएंगे। जब तेजी आ जाएगी तो फिर उसको आराम आराम से निकालेंगे। वो कह रहा है कि 4 महीने 3 महीने सब्र करा है तो 15 दिन और कर लेंगे। ये भी तो चीज है ना, सही बात है। बिल्कुल। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, स्थिति बनेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 मिसरोजी मंडी, जाजपुर, दिल्ली। दूसरी दूसरी फर्म ओम सबका मालिक है, D 1429 न्यू सब्जी मंडी, जाजपुर, दिल्ली। ऑर्डर नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। राम राम जी। चलिए मुनेश भैया से बात करते हैं। भैया नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। भैया क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल देखो जी, अब क्वालिटी मालों के रेट मिलने शुरू हो गए। हल्के और भारी मालों के अंदर 100 से 150 रुपये मन का फर्क, 2.5 से 4 रुपये किलो का फर्क है हल्के और भारी माल के अंदर। माल मीडियम हर जगह से आ रहे हैं, तो थोड़ा मोटे मालों की क्वालिटी है। जैसे आज नासिक, आज हमने 670 रुपये का बेचा है, तो समझ लो मोटा मोटा 17 रुपये किलो नासिक साइज अच्छा बिक रहा है। साइज की डिमांड है फिलहाल, मीडियम माल बहुत हो गया है। तो ये तो पीछे स्टॉक हो रहा है, जो पर्सनल स्टॉक हो रहा है उसकी वजह से जो छांट आ रही है, दूसरा एक्स्ट्रा मीडियम आ रहा है। मीडियम के चक्कर में थोड़ा मीडियम की दुकानदारी कम है, साइजदार मालों की दुकानदारी ज़्यादा है। हमारे पास जो एमपी लगा था मोटा माल, वो 15 रुपये तक का बेचा है, 14-15 रुपये मोटे माल की डिमांड है। 1.5 गाड़ी मोटा था वो निकल गया, बाकी जो मीडियम पड़ा है वो 12-13 में बेचना परेशानी का सबब हो रहा है जी। मीडियम की दुकानदारी नहीं है, मोटे की दुकानदारी है। तो अब ठीक है बाजार। नासिक हमने चला 17 रुपये किलो, 70 रुपये का बेचा। तो पूरी गाड़ी साफ होने में मालिक की वजह से 1 से 1.5 घंटा लगा। उस हिसाब से बाजार ठीक है, क्वालिटी वाला माल हो तो बिकता है, और बाजार से 2.5 से 3 रुपये किलो का फर्क में बिकता है। जी। तो इस वक्त क्वालिटी बोल रही है। और भैया एमपी के क्या भाव बेचे? एमपी का आप मान के चलो बढ़िया माल 13 से 15 रुपये। बढ़िया इन द साइज, इस वक्त बढ़िया की डेफिनेशन साइज पे आ गई है, क्योंकि सब जगह शॉर्टिंग होने के चक्कर में साइज नहीं आ रहा, मीडियम माल बहुत आ रहा है। अगर कोई व्यापारी भाई व्यापार करता है तो मैं उससे कहता हूँ, अगर 100 का मीडियम डाले तो 100-150 का मोटा भी डाले, तभी गाड़ी की एवरेज आएगी। जैसे मॉल में होता है ना, हर वैरायटी अवेलेबल होती है, तो हर वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए।
एक खाली मीडियम की गाड़ी है तो पड़ते की है तो एक अलग बात है, नहीं तो गाड़ी की एवरेज बनाने के लिए उसमें मोटा माल जरूर डालो, तभी आपकी गाड़ी की एवरेज आएगी। नहीं तो 1 लाख में मिलेगा, 1 मिनट पिटाई हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं। जी। तो भैया जनरल पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या मान सकते हैं सभी जगह की? देखो जी, जनरल पोजीशन जो है मीडियम वालों को बता रहा हूं, माल मीडियम होने के कारण समझ लो आप 11 से 13 रुपए है जनरल पोजीशन। ज़्यादा मीडियम हो जाएगा तो 10 साढ़े 10 में बिकता है, जो बिल्कुल कितनी छोटा बेटा आता है। लेकिन बढ़िया माल मीडियम हो लेकिन साफ हो तो 11 12 13 में बिकता है। कहीं का भी हो। हाँ, लेकिन माल मीडियम माल की उठाव कम है। 11 से 13 मीडियम माल का भाव है, लेकिन उसका उठाव नहीं है। इसको क्लियर करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं आज की डेट में। एक तो कंपटीशन है, मंदा है, और कंपटीशन है तो गाड़ी को कवर रकम खड़ी करने में मीडियम मेहनत लगती है। बाकी मोटे मालों में कोई टेंशन नहीं है। भैया नासिक है, एमपी है, राजस्थान, कितना कितना फर्क तीनों में है भाव में? तो जी भाव में 1 1 2 2 रुपए किलो का फर्क है, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ। 1 2 रुपए किलो का फर्क, क्वालिटी बोलती है खाली। अच्छा। क्वालिटी का बड़ी बात है जी। बढ़िया राजस्थान में 14 रुपए किलो बिक रहा है। अब आप कहोगे राजस्थान में 14 रुपए किलो बिक रहा है, ऐसा कुछ क्वालिटी बोलती है, क्वालिटी अपने हिसाब से बिक रही है। जी। तो ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कि कौन से स्टेट का मंदा बिक रहा है। जिसकी क्वालिटी अच्छी है वो बढ़िया बिक रहा है। नासिक मीडियम जो चिंगली मिंगली मीडियम वाला 400 रुपये नहीं बिक पा रहा, उस हिसाब से क्वालिटी बिकेगी खाली। जी। तो भैया आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, जैसा कि लग रहा है कि आने वाले दिनों में माहौल अच्छा बनने वाला है, आप क्या कहते हो? देखो जी, सिर्फ अब ये है, अब तो वो है ना आतिशबाजी की वो रह गई है, खाली इंतजार रह गई है। अपनी सबसे सब तैयारियां हो चुकी है। जी। हाँ, अब जिस दिन भी मौसम बनेगा, जिस दिन भी पेस पकड़ेगा तो स्पीड ही पकड़ेगा, क्योंकि ये बेस बन चुका है हमारा। पहले हम अब से 1 महीना पहले हमारा बेस 400 रुपये का था, 10 11 रुपये का था। पीछे 7 8 9 रुपये सौदे बिकने शुरू हो गए थे। अब पीछे भी बढ़िया सौदे 11 12 से कम नहीं बिक रहे हैं। 10 से 12 रुपये खेत में, आप किसी भी खेत में किसान से बात करोगे वो छूट आपको 12 साढ़े 12 बोलता है। तो 1 रुपये 1.5 रुपये सौदा खेतों में भी आ चुका है। तो कहने का मकसद यह बेस बन चुका है। पिछले महीने की कंपैरिजन करो, 20 दिन का कंपैरिजन करो, तो 1 1.5 रुपये खेतों में सुधार आ गया है। उस हिसाब से वो सुधार तो है ही ना, बिल्कुल, उससे सुधार का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के माल भैया क्या भाव बिक रहे हैं? देखो ये थोड़ा मीडियम माल है, इसमें पोजीशन है 12 रुपये किलो की। और इससे भी मीडियम आता है वो 11 रुपये 11.25 रुपये क्वालिटी। ये मीडियम माल है जी, 12 रुपये किलो की। जी जी। और वो वाले में थोड़ा पत्ती कमजोर है, इसमें ये जो कोने वाला है वो रेड, हाँ रेड कलर का सिंगल पत्ती है, वो 11.5 रुपये है। मोटे माल की हमारी गाड़ी निपट गई, आपको दिखाते हैं। मोटे माल 670 से चलाया हमने, बढ़िया माल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया। बढ़िया।